हजरत लोगों में तशरीफ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आपने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ और उसके फरिश्तों के वजूद पर और उस अल्लाह की मुलाकात के बरहक और उसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आपने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ और नमाज कायम करो और ज़क़्वा फर्द अदा करो और रमजान के रोजे रखो। फिर उसने एहसान के मुताल्लिक़ पूछा। आपने फरमाया, एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया कि उसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियां बतला सकता हूँ। वो ये हैं कि जब लौंडी अपने आका को चुनेगी और जब सियाह ऊंटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो क़यामत का इल्म उन 5 चीजों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी, आखिर आयत तक। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आपने फरमाया कि उसे वापस बुलाकर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नजर नहीं आया। आपने फरमाया कि वो जबरील अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। इमाम अबू अब्दुल्लाह बुखारी फरमाते हैं कि आन हजरत ने इन तमाम बातों को ईमान ही करार दिया है और उसके जवाब में नबी करीम का बयान फरमाना। फिर आखिर में आपने फरमाया कि ये जबरील अलैहिस्सलाम थे जो तुमको दीन की तालीम देने आए थे। यहाँ आपने इन तमाम बातों को जो जबरील अलैहिस्सलाम के सामने बयान की गई थी दीन ही करार दिया और इन बातों के बयान में जो आन हजरत ने ईमान से मुताल्लिक़ अब्दुल-क़ीस के वफ्द के सामने बयान फरमाई थी और अल्लाह पाक के उस इरशाद की तफसील में कि जो कोई इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन अख्तियार करेगा वो हरगिज़ कबूल न किया जाएगा।